स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइकर एसआरजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू बजाज पल्सर N160 का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 50,000 जमा करके आप 1 साल से लेकर यहाँ पे 4 साल तक का किस्त का स्कीम पूरा समझें। 50,000 जमा करो और 1 साल से लेकर 4 साल तक का किस्त का स्कीम, यानी 1 साल में यदि आप इस बाइक को फाइनेंस करवाते हैं तो यहाँ पे आपको कितना EMI लगेगा हर महीना और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा। 2 साल का करवाएंगे तो आपको यहाँ पे कितना EMI लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा। 3 साल का करवाएंगे तो भाई 3 साल में यहाँ पे EMI कितना लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा। और 4 साल का करवाएंगे तो भाई 4 साल का EMI कितना लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा। कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की है, पूरा बिल्कुल बारीकी से समझाने की कोशिश की है। तो पूरा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा मेरे भाई। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे भाई, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती है। सबसे पहले हम आपको बजाज पल्सर N160 का ऑन रोड शोरूम प्राइस बता देते हैं। इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस हमारे यहाँ दुमका झारखंड में 1,60,000 अप्रॉक्स। जी हाँ दोस्तों, 1,60,000 के आसपास में ऑन रोड शोरूम प्राइस है। आपके ज़िले में, आपके एरिया में, पूरे इंडिया से आप कहीं से भी देख रहे हैं तो आपके एरिया में थोड़ा सा ऊपर नीचे प्राइस हो सकता है, क्योंकि भाई हर जगह का RTO और इंश्योरेंस चार्ज में फ़र्क होता है, जिसके कारण थोड़ा सा ऊपर नीचे प्राइस हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस 1,60,000 है, तो आपके यहाँ पे कम भी हो सकता है 1-2 हज़ार, यानी 1,58,000, 1,59,000 भी हो सकता है, या फिर 1,61,000, 62,000 इसी के आसपास में, यानी 2-4 हज़ार का अंतर रहता है, ज़्यादा का अंतर नहीं रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको ऑन रोड शोरूम प्राइस बता दिया है। तो जैसा कि दोस्तों इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है 1,60,000 और आपने यहाँ पे डाउन पेमेंट किया है 50,000। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि भाई जिस बंदे के नाम से फाइनेंस होगा उसका 18 साल प्लस एज होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लें तो भाई फर्स्ट में आधार कार्ड और सेकंड में पैन कार्ड। ठीक है, 2 डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो भाई वोटर ID कार्ड से भी फाइनेंस हो जाएगा। 2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, या तो फिर आप आधार के पैन कार्ड लाएँ आधार के साथ, या फिर आप वोटर ID कार्ड लाएँ। 2 डॉक्यूमेंट्स लाएँ और 6 मंथ की यहाँ पे आपको बैंक पासबुक लाना है। अगर आपका खाता खुला हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका खाता खुला हुआ नहीं है तो भाई पासबुक लाने की ज़रूरत नहीं है, शोरूम वाले यहाँ पे आपको खाता खुलवा देंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गया। और जैसा कि दोस्तों सबसे पहले हम आपको 1 साल का बताएंगे, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का, फिर 4 साल का। तो जैसा कि बाइक का प्राइस है 1,60,000, आपने जमा किया यहाँ पे 50,000, तो 1,60,000 में माइनस कर देंगे 50,000 को, तो कितना पैसा बच जाएगा 1,10,000। अब भाई 1,10,000 का फाइनेंस होगा। अब देखिए कोई भी कंपनी फाइनेंस करके देती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो या फिर कोई बैंक हो, तो यहाँ पे लेती है दोस्तों प्रोसेसिंग चार्ज। यहाँ पे नहीं बल्कि हर जगह पे कहीं पर भी आप बाइक फाइनेंस करवाएंगे, कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है। लेकिन फ़िलहाल अभी हमारे यहाँ 1 लाख का जो फाइनेंस करके देती है कंपनी, तो भाई यहाँ पे 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज लेती है। तो भाई 1,10,000 के यहाँ पे कंपनी फाइनेंस करके देगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि बाइक का प्राइस 1,60,000, 50,000 आपने जमा किया तो बच गया पैसा 1,10,000। अब भाई 1,10,000 में आपको प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 5,000। ठीक है, बिल्कुल बारीकी से और आसान शब्द में समझिए, आराम से। ठीक है, तो 1,10,000 में अब आपको 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है, तो भाई टोटल पैसा हो जाता है 1,15,000। अब भाई 1,15,000 के यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 10% में। फिलहाल अभी दोस्तों हमारे यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% चल रहा है, 10% चल रहा है। वैसे हमने देखा 8% से लेकर 14%, 15% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन भाई फिलहाल अभी हमारे यहाँ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो भाई 10% का आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 1 साल का 1,15,000 का, तो यहाँ पे दोस्तों 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 11,500। जी हाँ दोस्तों, 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा 11,500। भाई 11,500 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हम लोग सूद बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सूद ब्याज सब कुछ। ठीक है, तो भाई जो पैसा 11,500 है सूद यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको हम लोग प्लस कर देंगे कितना से 1,15,000 से, तो भाई टोटल पैसा कितना हो जाएगा 1,26,500। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाएगा 1,26,500। अब भाई 1,26,500 को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से, 1 साल से डिवाइड करेंगे। और भाई 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो चलिए हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं। उसके बाद देखते हैं भाई कितना EMI यहाँ पे बढ़ता है 1 साल के लिए। 10,541 रुपये यहाँ पे आपको हर महीना EMI यहाँ पे बढ़ता है और हर महीना यहाँ पे आपको EMI भरना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कितना यहाँ पे EMI निकल के आया 1 साल वाला में 10,541 रुपये, यानी 10,500 अप्रॉक्स। तो 10,541 रुपये यहाँ पे आपको हर महीना EMI भरना पड़ेगा। कितना दिन तक? 1 साल वाला में 1 साल तक। ठीक है, तो भाई यहाँ पे 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा, जो बाइक का प्राइस है उससे एक्स्ट्रा आपको पैसा कितना लगा ये समझना ज़रूरी है। तो भाई ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया 11,541 रुपया और 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 11 और 5 हो गया 16,500 यहाँ पे 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लग रहा है 16,500 यहाँ पे 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। और EMI कितना लग रहा है 10,541 रुपया।
तो ये समझना ज़रूरी है। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँ, EMI कितना लग रहा है 10,541 रुपया, और एक्स्ट्रा पैसा कितना लग रहा है एक साल में 16,500। तो ये हो गया दोस्तों 1 साल वाला फाइनेंस डिटेल्स। चलिए आप 2 साल का समझते हैं, और लगे हाँ 3 साल का और 4 साल का भी आप लोग समझ लीजिए और देख लीजिए कि भाई 2 साल वाला का यानी इन फ्यूचर यानी कभी भी आप बाइक फाइनेंस वगैरह मतलब करवाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा इस वीडियो से कि भाई EMI अप्रॉक्स इतना लगेगा, इतना मतलब इतने दाम का अगर हम बाइक लेते हैं यानी 150 सीसी का 150 सीसी प्लस का बाइक लेते हैं और इतना डाउन पेमेंट करते हैं तो उसी के हिसाब से यानी EMI हमको यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो चलिए अब 2 साल का समझते हैं कि भाई 2 साल में EMI कितना लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1,60,000, आपने जमा किया यहाँ पे 50,000, बचा हुआ अमाउंट रह गया 1,10,000। अब भाई 1,10,000 का फाइनेंस होगा, 1,10,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना आपको यहाँ पे 5,000, तो टोटल पैसा हो जाता है 1,15,000। अब भाई 1,15,000 का यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का डायरेक्ट, ठीक है। 1 साल का तो हम लोग निकाले थे, तो भाई 1 साल का था 11,500, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 2 साल का निकालेंगे तो भाई टोटल पैसा यहाँ पे हो जाएगा 23,000। 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 11,500 प्लस 11,500, तो 23,000 टोटल पैसा हो जाता है यहाँ पे 2 साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब भाई 23,000 को हम लोग प्लस कर देंगे 1,15,000 से, तो टोटल पैसा यहाँ पे हो जाएगा 1,38,000। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाएगा 1,38,000। अब भाई 1,38,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से, 2 साल से, और भाई 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो चलिए 24 से डिवाइड करते हैं 1,38,000 को। तो यहाँ पे दोस्तों पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा 5,750 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 5,750 रुपये यहाँ पे आपको 2 साल वाला में पर मंथ की EMI निकल के आएगा। 5,250 रुपये यहाँ पे, सॉरी 200 नहीं 750 रुपया, 5,750 रुपये यहाँ पे आपको हर महीना EMI भरना पड़ेगा 2 साल वाला में, 2 साल के लिए। और 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा की अगर बात की जाए मेरे भाई, 2 साल में आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा, देखिए 23,000 यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया 2 साल में, ठीक है। 1 साल में तो भाई 11,500 था, तो भाई 2 साल का हम लोग फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं। सपोज दैट आप 2 साल का करवा रहे हैं तो भाई 23,000 यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 23 और 5 हो गया 28,000। जी हाँ दोस्तों, 28,000 यहाँ पे आपको 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। समझिए, यही सब चीज़ समझना ज़रूरी है। तो भाई 2 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा 28,000, और EMI कितना यहाँ पे लगा ये 5,750 रुपया, और 1 साल वाला में EMI कितना था 10,541 रुपया, और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लग रहा था 16,500। तो चलिए दोस्तों अब 3 साल का समझते हैं। तो भाई 2 साल का आप लोग समझ गए मेरे भाई, 3 साल का आप समझते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1,60,000, आपने जमा किया यहाँ पे 50,000, बचा हुआ अमाउंट रह गया 1,10,000। अब 1,10,000 में प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे ऐड करना है 5,000, तो भाई टोटल पैसा हो जाता है 1,15,000। अब भाई 1,15,000 का यहाँ पे डायरेक्ट 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि भाई हम लोग 3 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं। तो भाई यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं 10% में, फिलहाल अभी है यहाँ पे 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब चल रहा है फिलहाल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं डायरेक्ट 3 साल का 1,15,000 का 34,500। जी हाँ दोस्तों, 34,500 यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया 3 साल का कितना 34,500। अब भाई 34,500 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से 1,15,000 से, तो टोटल पैसा यहाँ पे हो जाएगा 1,39,500। जी हाँ दोस्तों, 1,15,000 प्लस 34,500, तो भाई टोटल पैसा कितना हो जाता है 1,39,500। 39 नहीं 1,49,500, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो जाता है, 1,49,500 टोटल पैसा हो जाता है। भाई 1,49,500 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 3 साल से, और भाई 3 साल में 36 महीने होते हैं, तो चलिए भाई 36 से डिवाइड करते हैं 1,49,500 को। तो भाई पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा 4,152 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा। जी हाँ दोस्तों, कितना निकल के आएगा 4,152 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा, यानी 4,152 रुपये यहाँ पे आपको हर महीना EMI भरना पड़ेगा। देखिए 1 साल वाला तो बहुत हार्ड EMI था, और 2 साल वाला भी कहीं ना कहीं हार्ड EMI था, यानी 1 साल वाला में भाई आपको 10,000 हर महीना मतलब देना पड़ेगा। 1 साल वाला तो वही लोग करवा सकते हैं जिसका इनकम ठीक ठाक हो मेरे भाई, 2 साल वाला भी आप लोग करवा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, यानी आपका कैपेसिटी है, आप मतलब जितना का करवा सकते हैं। लेकिन भाई कहीं ना कहीं 3 साल वाला एक तरह से आसान किस्त है, और 3 साल वाला आप लोग आराम से मतलब दे सकते हैं, क्योंकि इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें ये फ़ायदा है कि भाई 4,4100 अभी के टाइम में मैक्सिमम मतलब लगभग हर लोग मतलब दे सकते हैं, क्योंकि भाई अभी के टाइम में जिस हिसाब से लोगों का इनकम है 15-20 हज़ार मतलब आराम से कमा लेते हैं, एक नॉर्मल लड़का भी आराम से कमा लेता है। तो आराम से आप लोग ये 3 साल वाला स्कीम आराम से ले सकते हैं बजाज पल्सर N150 के लिए, N160 के लिए, ठीक है।
आगे बात करते हैं दोस्तों 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा है भाई। 3 साल में तो यहाँ पे आपको EMI 4152 रुपये यहाँ पे आपको हर महीना भरना पड़ेगा। और 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा देखिए, यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया है 34,500, ठीक है 3 साल का, और 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज जिसमें आप जोड़ दीजिए तो भाई 39,000। जी हाँ दोस्तों, ये 39,500 यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। 39,500 यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है 3 साल वाला में, ठीक है कितना 39,500। चलिए मेरे भाई आप 4 साल का समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखिए 4 साल वाला जो स्कीम है ना, बहुत कम कंपनी देती है, कोई कंपनी देती है। फिलहाल हमारे यहाँ पे अभी अवेलेबल है कि 4 साल का या मतलब फाइनेंस करके देती है, और वो भी उसके लिए देती है जिसका सिबिल स्कोर अच्छा हो, या फिर सबको ये ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। बहुत कुछ शर्त है, कुछ शर्तें हैं जो देख के मतलब दिया जाता है 4 साल वाला स्कीम, हालांकि अभी 1 साल से लेकर 3 ही साल तक है। तो चलिए दोस्तों अब 4 साल का समझ लेते हैं। तो आप लोग समझ गए कि 4 साल वाला स्कीम बहुत कंपनी बंद कर दिया है, यानी 1 साल का आप करवा सकते हैं, 2 साल का करवा सकते हैं, ये 3 साल का करवा सकते हैं, 2.5 साल का, 1.5 साल का, इस प्रकार से आप लोग बाइक फाइनेंस करवा सकते हैं। लेकिन भाई 4 साल वाला स्कीम बहुत कम कंपनी देती है, लेकिन भाई समझ लीजिए क्योंकि कोई कंपनी देती है। तो हमारे यहाँ भी फिलहाल 4 साल का मतलब स्कीम चल रहा है। हमने पता किया था कि भाई बिहार, बंगाल और कई स्टेट में 4 साल वाला स्कीम कंपनी ने बंद कर दिया है, 3 ही साल तक है। तो चलिए 4 साल का आप समझते हैं दोस्तों। जैसा कि बाइक का प्राइस है 1,60,000, आपने यहाँ पे जमा किया ये 50,000, तो बचा हुआ अमाउंट रह गया भाई 1,10,000। अब 1,10,000 का रेट ऑफ 1,10,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 5,000, तो टोटल पैसा हो जाता है 1,15,000। अब 1,15,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है डायरेक्ट 4 साल में, तो भाई 11 चौके 44 हो गया है, और उधर 2,000 यानी 4,500, तो भाई 44 और 2 46, भाई 4 साल में यहाँ पे 46,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आता है। जी हाँ दोस्तों, 46,000 यहाँ पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आता है 1,15,000 का। तो अब भाई 10% में, तो भाई 46,000 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से, 1,15,000 से, तो भाई टोटल पैसा यहाँ पे हो जाएगा 1,61,000। जी हाँ दोस्तों, ये टोटल पैसा कितना हो जाएगा 1,61,000। अब भाई 1,61,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 साल से, क्योंकि भाई हम लोगों ने 4 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है। तो चलिए डिवाइड करते हैं 1,61,000 को 4 साल से, और भाई 4 साल में 48 मंथ होते हैं, तो भाई 48 से डिवाइड करते हैं 1,61,000 को, तो भाई पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा 3,354 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा। जी हाँ दोस्तों, कितना निकल के आएगा 3,354 रुपया, यानी 3,354 रुपये यहाँ पे आपको हर महीना EMI भरना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं 3 साल वाला, ये 4 साल वाला बिल्कुल आसान किस्त है, आराम से आप लोग दे सकते हैं। लेकिन वही बात है कि भाई जितना कम दिन का बाइक फाइनेंस करवाएंगे उतना यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा और EMI ज़्यादा लगेगा, और जितना ज़्यादा दिन का आप फाइनेंस करवाएंगे तो उसमें आपको EMI कम लगेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा। तो यही समझने का फिर है, यानी जितना ज़्यादा दिन का बाइक फाइनेंस करवाएंगे उतना आपको यहाँ पे EMI ज़्यादा लगेगा, और ये EMI नहीं, मतलब EMI कम लगेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर आपको ज़्यादा लगेगा। तो भाई 4 साल में यहाँ पे आपको EMI कितना है 3,354 रुपये, यानी 3,354 रुपये यहाँ पे आपको हर महीना 4 साल वाला में भरना पड़ेगा। और 4 साल में एक्स्ट्रा पैसा की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा की अगर बात की जाए तो भाई ये 46,000 यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया, और 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 46 और 5 हो जाता है 51,000। तो भाई 4 साल में यहाँ पे 51,000 यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। जो बाइक का प्राइस है उससे एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे आपको कितना लग रहा है 51,000। तो यही समझने का फिर है मेरे भाई। तो आप लोग 1 साल का करवाना चाहेंगे, 2 साल का करवाना चाहेंगे, या फिर 3 साल का करवाना चाहेंगे, या फिर 4 साल का करवाना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग बजाज पल्सर N160 का आप लोग फाइनेंस डिटेल समझें या फिर नहीं समझे, जितने लोग समझ गए मेरे भाई कमेंट कर दीजिए, इतना सा कुछ कमेंट कीजिए या फिर नहीं कीजिए, इतना सा आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ भाई हम लोग समझ गए हैं, ताकि हमें ये लगे कि नहीं भाई मेरी वीडियो काम कर रही है और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ और जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ये काम कर रहा है। तो आप लोग इतना सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है, अपने छोटे भाई के नाते। और कुछ गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। जहाँ तक कोशिश करता हूँ कि सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, और अगला जो वीडियो आएगा बहुत जल्द बजाज पल्सर N160 का माइलेज टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, माइलेज टेस्ट, राइड रिव्यू, बहुत कुछ अभी आने वाला है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। एक से एक कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलेगा बाइक से रिलेटेड, और बहुत ज़बरदस्त ठंडी है यार, ठंडी के कारण से इसे बोल नहीं पाता हूँ, इतना ज़बरदस्त ठंडी है कि मैं क्या बताऊँ, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। सब्सक्राइब फॉर मोर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।